अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाल शाहबाज कलंदर की लाइफ के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। लाल शाहबाज कलंदर का असल नाम सईद उस्मान और टाइटल शमसुद्दीन है। उनके फादर का नाम हसन कबीरुद्दीन बिन शमसुद्दीन बिन सलाहुद्दीन था। उनका जीनोलॉजिकल टेबल उन्हें ज़ैनुल आबिदीन के थ्रू इमाम हुसैन से कनेक्ट करता है। हिस्ट्री में लाल शाहबाज कलंदर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन वो अनडाउटेडली एक बहुत अजीम सूफ़ी सेंट थे। एक सूफ़ी के अलावा वो ग्रामेरियन, फिलॉलजिस्ट और ट्रैवलर भी थे। सईद उस्मान मरंड के इलाके में पैदा हुए, जो कि तबरेज़ से 2 डेज़ की जर्नी डिस्टेंस पे है। मरंड को अक्सर आज़रबाईजान के इलाके मरवंड से कंफ्यूज किया जाता है, जो कि गलत है। सईद उस्मान की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का हिस्ट्री में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं, लेकिन रीसेंट राइटर्स की रिसर्च और अंदाज़े के मुताबिक वो 1143 या 1144 में पैदा हुए और उन्होंने 136 ईयर्स की एक लंबी ज़िंदगी गुजारी। उनकी डेथ मोस्ट प्रॉबेबली 1274 में हुई। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कभी शादी नहीं की और पॉपुलरली कलंदर कहलाए। कलंदर वो होता है जो वर्ल्डली प्लेजर्स को डिक्लाइन करे और अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर डिवोटेड हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हिस्ट्री में लाल शाहबाज कलंदर की ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ख़ास वाक़यात रिकॉर्ड नहीं किए गए, लेकिन ऐसी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो हिस्ट्री से ज़्यादा मिरेकल्स लगते हैं और इनका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं। इन्हीं कहानियों में से एक फ़ेमस कहानी है कि लाल शाहबाज कलंदर की ट्रैवलिंग के दौरान एक सन्यासी ने उन्हें जलते हुए गर्म तेल के टब में नहाने का चैलेंज दिया। शेख ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बग़ैर किसी डर के वो इस मेटल पॉट में कूद गए, जिसके नीचे बहुत तेज़ आग जल रही थी। कुछ वक्त बाद जब इस पॉट के लिड या ढक्कन को खोला गया तो शेख बगैर किसी इंजरी के इसमें से बाहर आए। बर्निंग ऑयल की वजह से सिर्फ उनके कपड़े डीप रेड कलर में चेंज हो गए थे, बाकी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो सन्यासी शेख से बहुत इम्प्रेस हुआ और उन्हें जल ऑफ लाल कहकर पुकारा, जिसका मतलब है द रूबी ऑफ रूबीज़। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिन्हें उन्होंने कामयाबी के साथ पूरा किया। सूफीज़ की लैंग्वेज में वो फैल्कन, बर्ड या शाहबाज कहलाए और कहा जाता है कि इसी तरह उनको लाल शाहबाज के नाम से पुकारा जाने लगा। उनके नाम से ही रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली वो रियल हिस्ट्री पर बेस्ड हो सकती है। सईद उस्मान ने 1226 में मरंड के इलाके को छोड़ा और मकरान के एक गांव पहुंचे जिसका नाम शाहबाज था। कुछ वक्त बाद उन्होंने मुल्तान हिजरत की और यहाँ शेख बहाउद्दीन ज़करिया की खानकाह में क़याम भी किया। मुल्तान में अपनी जहानत और तकवा की बिना पर वो लाल के नाम से मशहूर हुए, जिसका मतलब है रूबी। कहा जाता है कि वो फेटलेसनेस के अंधेरों में एक रूबी की तरह थे। वो शाहबाज से मुल्तान आए थे, इसी वजह से वो लाल शाहबाज के नाम से मशहूर हुए। एक और कहानी के मुताबिक लाल शाहबाज कलंदर एक बार बहाउद्दीन ज़करिया, फरीदुद्दीन मसूद, जिन्हें बाबा फरीद गंज शक्कर भी कहा जाता है, और मखदूम जलालुद्दीन के साथ सफ़र कर रहे थे। इनको एक दरिया पार करना था, लेकिन कोई बोट नहीं थी जो इन्हें दरिया के दूसरी तरफ ले जाती। लाल शाहबाज ने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह पर यकीन रखो और दरिया पार करना शुरू कर दो, लेकिन उन्होंने अपने साथ कोई भी दुनियावी ऑब्जेक्ट या वर्ल्डली ऑब्जेक्ट ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ रखी तो पानी आपको सेफ पैसेज नहीं देगा। उन्होंने अपना बैगिंग बॉल निकाला और सबको उस पर हाथ रखने को कहा कि यह हमारे लिए एक बोट का काम करेगा। सब ने इस बॉल में अपना हाथ रखा और दरिया पार करना शुरू किया, लेकिन जब वो दरिया के बिल्कुल वस्त में पहुंचे तो बॉल डूबने लगा। तब मालूम हुआ कि बहाउद्दीन ज़करिया अपने साथ एक गोल्ड की ब्रिक ले जा रहे थे। उनका ख्याल था कि इमरजेंसी में ये उनके काम आएगी। लाल शाहबाज ने उन्हें इस ब्रिक को पानी में फेंकने का कहा। जैसे ही उन्होंने ये ईंट पानी में फेंकी, बॉल वापस बाहर आ गया और इसी तरह सब ने आसानी से दरिया पार कर लिया। अपनी ट्रैवलिंग के दौरान लाल शाहबाज कलंदर ने गैसुद्दीन बलबल के बेटे सुल्तान मोहम्मद के दरबार में हाज़िरी भी दी, जो कि दिल्ली सल्तनत की ममलूक डायनेस्टी के एक सुल्तान थे। इसके बाद वो सेवन रवाना हो गए, जिसे पहले शिविस्तान भी कहा जाता था। शिविस्तान के बाक़ियात आज भी सिबी रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हैं। एक और वाक़े के मुताबिक लाल शाहबाज कलंदर जिन दिनों सेवत तशरीफ़ लाए, उन दिनों ये इलाका बहुत करप्ट और छोटे दिल के लोगों की आमाजगाह था। जब इन लोगों ने लाल शाहबाज कलंदर की आमद के बारे में सुना तो उनकी खिदमत में एक दूध का ग्लास जो कि एच तक भरा हुआ था पेश किया, जिसका मतलब ये था कि सेवन ऑलरेडी बहुत सारे फ़कीरों से भरा हुआ है और लाल शाहबाज कलंदर की यहाँ कोई जगह नहीं। शेख ने जवाब में एक फूल लेकर इस कप में रखा और इन लोगों को वापस भिजवा दिया।
جس کا مطلب یہ تھا کہ 7 میں ان کے لیے کافی جگہ ہے اور وہ ایسے ہی اس پھول کی طرح ان لوگوں کے بیچ فلوٹ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد لال شہباز قلندر تاحیات 7 میں ہی رہے۔ ان کی وفات 7 میں ہوئی اور وہیں انہیں دفنایا گیا۔ ابن بطوطہ جو کہ ایک گریٹ مسلم ٹریولر تھے اور ان پر پہلے بھی اس چینل پہ ایک ویڈیو بن چکی ہے، انہوں نے 1333 یا 1334 کے بیچ لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری بھی دی۔ لال شہباز قلندر کے مزار پر ہندو بھی حاضری دیتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس مزار کے کچھ حصے پر ایک زمانے میں ایک مندر بھی تھا۔ اس مقام کو وہ راجہ بھتری کہتے ہیں۔ مزار میں موجود انسکرپشنز کے مطابق یہاں کے ٹوم کو ملک افتخار الدین نے فیروز شاہ تغلق کے دور میں بنایا تھا۔ ایک اور انسکرپشن کے مطابق سب سے بڑے ڈوم کی کنسٹرکشن کے وقت مرزا جانی بیگ جو کہ ٹھٹہ کے رولر تھے نے فیروز شاہ کے وقت کے تمام انسکرپشنز کو ہٹا دیا تھا، لیکن شاہ جہاں کے دور میں سعید بھووا نے مزار کے کوڈ یارڈ کو دوبارہ سیٹ کر کے تمام انسکرپشنز کو ایک بار پھر سے خانقاہ کی دیواروں پر فکس کیا۔ آج کی اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔